अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादी व्लॉग में खुशामदीद। मौजूद हैं जी, इस वक्त जा रहे हैं नारान के अंदर और ये सामने खड़ा है जी हमारा बाइक। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब व्लॉग्स कब आएंगे, कब जाना है, कब रास्ते खुलेंगे, क्या हिसाब किताब है, ये सारी चीज़ें और बहुत कुछ हम सर्च करने के लिए इस वक्त निकले हैं। अभी मोटरवे से उतरे हैं जैसे ही, तो सामने हमारा बाइक खड़ा है, हम तैयार हैं और जा रहे हैं नारान को। जल्दी से अगर आप हादी व्लॉग पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। चलिए ये सफ़र का आगाज़ करते हैं और निकलते हैं। आपको डिटेल्स प्रॉपर्ली शेयर करेंगे। हो सकते हैं इसमें एपिसोड शेयर करे बंदा, 1 से 2 3 4 5 एपिसोड आएंगी। एक ही प्रॉपर्ली एपिसोड में आपको रास्तों की डिटेल, सारे रास्ते कहाँ तक ओपन है, ये सामने देखने पीक्स पे स्नो पड़ी हुई, ये तो सामने है बालाकोट की पीक्स हैं, लेकिन आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द सारी पीक्स वहाँ पे जाके दिखाएंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक। हमने अपनी मंजिल मकसूद का रास्ता पकड़ लिया। हम निकल गए हैं जी नारान की तरफ और ये वो रास्ता है जो कि आपको परियों के देश नारान को लेके जाता है। नॉर्दर्न एरियाज़ की जो सबसे खूबसूरत वाइब्स हैं जो कि मौजूद है नारान के अंदर, ये रास्ता वहीं को लेके जाता है। और पाकिस्तान की तकरीबन 50 से 70% टूरिज़म इसी रास्ते की वजह से होती है। जिस दिन ये रास्ता ओपन होता है उसी दिन नारान, स्कर्दू, गिलगित, ये सारे के सारे एरियाज लोग विज़िट करने के लिए पूरे पाकिस्तान से दौड़े चले जाते हैं। इसी रास्ते की अपडेट्स देंगे आपको सारी की सारी व्लॉग में। आज आपको इंशाल्लाह हम जा रहे हैं इस वक्त चल रहे हैं काम से और बहुत जल्द बालाकोट पहुँच जाएगा। आपको साथ सो व्यूअर्स, इस वक्त हम पहुंच आए हैं तकरीबन बालाकोट। यहाँ पे अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में विज़िट करते हैं इस वक्त ना, तो सबसे पहले आपकी कोशिश होती है बालाकोट पहुंचना। और बालाकोट पहुंचने के बाद आपको अच्छे होटल मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। ये पाइन ट्रैक होटल है एक, तकरीबन बहुत अच्छा है, व्यू कमाल के इसका। आगे आएंगे तो कोटरेला रिजॉर्ट्स है, ये भी बड़ा बेहतरीन जगह पे बना हुआ है। लोकेशन इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल रोड साइड पे हैं। रूम्स इनके अच्छे हैं, एनवायरनमेंट बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। इंटीरियर इनका कमाल का है, क्योंकि मेन चीज़ होती है व्यू की। और ये सामने पीक्स हैं, कि बालाकोट की पीक्स हैं जहाँ पे स्नो पड़ी हुई थी। ये देख लें आप, तकरीबन दिल तो कर रहा है कि किसी से लिफ्ट ले लेके नारान पहुँच जाए, लेकिन बहुत दूर है। ये सामने पीक्स हैं, ये तकरीबन कागान की पीक्स हैं, जाके पहुँच के दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहे। और ये सामने हम कोटरेला रिजॉर्ट्स के बिल्कुल सामने हमारा बाइक, हमारे जो दूसरे व्लॉगर हैं यूसुफ भाई, वो भी बिल्कुल साथ साथ हैं और पहुँच आए हैं। अब चलते हैं आगे अपने सफ़र की तरफ और आपको अपडेट साथ साथ दे रहे हैं। इस वक्त जो शहर आपके अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं, ये है जी बालाकोट सिटी, जो कि 2005 के ज़लज़ले में बिल्कुल मलियामेट हो चुका था, लेकिन दोबारा से ये बहाल हुआ है। ये रौनकें हैं। जो बंदा नॉर्दर्न एरियाज़ का अगर विज़िट करता है तो उसका बालाकोट से गुज़र लाजमी होता है। ये मेन जी यहाँ का ब्रिज आ गया और ये सामने दरियाए कुनहार, ये देखें बिल्कुल इस वक्त ड्राई हुआ पड़ा हुआ है। उसका भी मेन रीज़न है क्योंकि बर्फ़ें अभी तक मेल्ट नहीं हुई। ये सामने जो पीक्स हैं, हमारी मंजिल मकसूद वहाँ तक है, हमने वहाँ तक जाना है और ये भी आपको दिखाना है करीब से। आप फिलहाल बालाकोट सिटी का व्यू 360 एंगल से ये व्यू चेक करें। कमाल के सीन्स हैं और कमाल के मनाजिर हैं। चलें चलते हैं जी, यूसुफ भाई भी वेट कर रहे हैं। हमारी मंजिल काफ़ी दूर है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको लेके वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब आपको यहाँ पे एक मज़े की चीज़ बताते चलें। ये सामने एक टर्न है और एक ये सामने है, वो सामने जाना है हमने, और इसके बीच में हमने तकरीबन ये देख लें आप कितना गैप करना है। तो कम अज़ कम ये 15 से 20 किलोमीटर का एक गैप है, जो कि ये देखें सेंस ही नहीं है ना। हमारी हुकूमत को अगर सेंस होता ना, अगर ये टूरिज़म के लिए कुछ कर रहे होते ना, तो ये देखें यहाँ पे ये ब्रिज टर्न आ रहा है, टर्न से बिल्कुल सामने है, वो सामने जाना है। यहाँ पे एक ब्रिज लग जाता, गिने हुए 5 मिनट लगते, और इन लोगों ने यहाँ से हमें 15 किलोमीटर भगाना ज़रूरी था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रास्ते में हम आपको अपडेट देते चलेंगे। हमारा बाइक भी तैयार है और है भी रमज़ान शरीफ, तो चलते हैं अपने मंजिल मकसूद की। सो व्यूअर्स, इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जी नारान के रास्ते में खूबसूरत, हसीन और दिलकश वादियाँ जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। और ये सामने आ गई जी शुगरा की पीक, जो कि इस वक्त बिल्कुल स्नो कवर्ड है। अगर हमारा नारान टूर कंप्लीट होता है तो हम शुगरा टूर भी करेंगे और साथ में उसकी भी अपडेट देंगे। लेकिन कमाल के सीन है। और ये देखिए सामने जिस वक्त जिस साइड भी आपकी नज़र जाएगी तो बीच में स्नो कवर्ड है, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है,
लेकिन कमाल के मनाजिर हैं। नारान के रास्ते में जैसे ही आप टर्न लेंगे यहाँ पे मौजूद हो के उसके बाद आपको सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे खूबसूरती देखने को मिलेगी वो मिलेगी ये कि वाई वाटरफॉल। ये नहीं, पानी का एक शाकार होता है। गर्मियों में जून जुलाई में तो ये काफ़ी हैवी पीक पे होती है, लेकिन आजकल इसका पानी कम है क्योंकि अभी तक स्नो मेल्ट नहीं हुई प्रॉपर्ली, इसीलिए पानी काफ़ी मेल्ट है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें सुनने में आई हैं कि लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, ओवर चार्जेस होते हैं यहाँ पे। चारपाई पे बैठने के भी 200-300-400 ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं, लेकिन वो अलग रीज़न है। हम सिर्फ आपको गाइड करेंगे कि और बताएंगे कि कौन सी जगह पे आपने आके स्टे करना है और कहाँ पे आपने बैठना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना। ये एक पॉइंट है, रुकें ना रुकें वो आपका अपना बेहतर मंजिल है, बेहतर मकसद है, आपका अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की एक खूबसूरती दिखाना है। अब आगे चल के आपको एक और मज़े की बात बताएंगे। यहाँ पे आके लोगों को डबल माइंडेड हुए हुए होते हैं। उनकी भी 2 रीज़न है कि आया हम शोगरां जाएँ या फिर हम नारान जाएँ। चलें दिखाते हैं जी कहाँ से लोग डबल माइंडेड होते हैं और कहाँ पे आके लोग कंफ्यूज होते हैं। वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर आगे देखने को अभी दिखा देते हैं, बस थोड़ा सा आगे जाने दें। और सॉरी क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऑन द स्पॉट जाके पहुँच की वीडियो बनती है, उसका भी एक रीज़न है। उसका पहला रीज़न ये है कि एक 2 बाइक है हमारे पास, ये रही बाइक, इसका बाहर काफ़ी शोर होता है, तो इसीलिए आपको प्रॉपर्ली रोड अपडेट जो है वो दे रहे हैं। जहाँ पे क्लियर है वो भी दिखा रहे हैं, जहाँ पे नहीं है वो चीज़ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक कोई मसला परेशानी नहीं आई रास्ते में, सारा क्लियर है। ये जी के भाई का छोटा सा बाज़ार है जहाँ पे आपको छोटी मोटी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे ही यहाँ से आप टर्न लेंगे तो आपका एक और जो है दिल घबराना शुरू हो जाएगा, दिल मचलना शुरू हो जाएगा। उसका भी एक रीज़न है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो ये है कि यहाँ से बंदा कंफ्यूज हो जाता है, आया मैं नारान को निकलूँ या फिर मैं शोगरां को निकलूँ। क्योंकि नारान निकला तो हफ्ता चला गया, अगर शोगरां निकला तो फिर भी 2-3 दिन चले गए, क्योंकि शोगरां में 2-3 दिन से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कुछ है नहीं कि जो कि हम आपके साथ शेयर करें। ये सामने ये देखते हैं जी, यहाँ पे आके बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस साइड पे निकलूँ। ये कंफ्यूज करने वाली जगह है। बस यहाँ से आप मकसद आपका जो है ना वो दोनों साइडों पे चला जाता है। दोनों ही खूबसूरत एरियाज़ है। शोगरां भी खूबसूरत जगह है। उसके बाद यहाँ पे आगे जो मशहूर है वो सिरी है, पाया है, उसके बाद मकड़ा पीक है। ऊपर शोगरां टॉप भी अच्छी जगह है, खूबसूरत है, ग्रीनरी है, मेडोज़ हैं। लेकिन हमारी मकसद अभी नारान जाना है। अगर टाइम मिला तो शोगरां भी जाएंगे और वो भी आपको अपडेट शेयर करेंगे। चलें जी बाइक पर बैठते हैं और निकलते हैं अपने सफ़र की। पारस से निकले हैं, निकलने के बाद हम पहुंचे हैं ये मलकंडी के मुकाम पे। मलकंडी पे हमें रास्ते में ये मिला है, ये देखें बोर्ड, ये पढ़ लें खुद ही क्योंकि मेरी उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर है। चलें चल के दिखाते हैं आपको। यूसुफ भाई चलें जी, आए जी। अच्छा नहीं आप भी करते हैं साथ साथ, अपना स्टार्ट किया हुआ, खैर चलते हैं साथ साथ जाएंगे, पता नहीं कितना। चलें जी चल के दिखाते हैं। 2500 साल पुराना दरख्त है। थोड़ा सा ये प्रॉपर्ली हाइक करके बताना ज़रूरी है क्योंकि रोड से चंद कदम दूर है। हमने अपनी बाइक खड़ी कर दिया वहाँ पे और जा रहे हैं अब ऊपर। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है दुनिया की, आपको पता है। चल के दिखाते हैं कितना कुछ ऊपर जाना पड़ेगा, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। चंद कदम का लिखा हुआ है, लेकिन ये चंद कदम बहुत सारे लोगों के लिए दर्द सर भी होता है क्योंकि हमारा तो रोज़ा है और रोज़े की हालत में आपको पता है कि चढ़ाई करना बड़ा मुश्किल होता है।